नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। एशिया पश्चिम में युद्ध को लेकर भारत चिंतित, पीएम मोदी की शांति और स्थिरता की अपील। ईरान इजरायल युद्ध का देश दुनिया पर होगा असर, गुजरात के उद्योगों पर भी व्यापक असर। होली से पहले वडोदरा में खाद्य विभाग के छापे, त्योहार पर ही जागता है कॉर्पोरेशन। ईरान इजरायल के बीच चल रहे युद्ध पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महत्वपूर्ण बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बीच आज सोमवार सुबह हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों के लिए एमओयू किया गया है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग करेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा में मूल्यवर्धन करना भी हमारे लक्ष्यों में शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में ईरान वॉर को लेकर कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव से भारत चिंतित है। भारत विश्व में शांति और स्थिरता चाहता है। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। भारत कनाडा सीईओ फोरम में आप सभी के साथ जुड़ने पर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। अपने सकारात्मक विचार साझा करने के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम भारत कनाडा संबंधों में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्नी का 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, पर हमारे संबंधों ने एक लाइट ईयर की छलांग लगाई है। पिछले कुछ महीनों में विश्वास बढ़ा है, स्पष्टता आई है और नया मोमेंटम बना है। और यह उस समय हो रहा है जब विश्व आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर दबाव में है। ऐसे समय में भारत और कनाडा के बिजनेस लीडर्स का यह मंथन हमारी साझेदारी का नया ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। मैं आप सभी के विजन और कमिटमेंट का अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज है। विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज है। साझा मूल्यों पर आधारित सोसाइटीज है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट हमें नेचुरल पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज प्रधानमंत्री कार्नी और मैंने हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हम द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन के स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनलाइज करेंगे। लेकिन साथियों, सरकारें फ्रेमवर्क बना सकती हैं, पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती हैं, परंतु उस विजन को रियलिटी में बदलने की शक्ति आप सब साथियों के पास है। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, युवा पॉपुलेशन, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की शक्ति है। यह हमारी लगातार दौड़ती रिफॉर्म एक्सप्रेस का परिणाम है।
पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स तक, लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन से लेकर टैक्स और बैंक्रप्सी रिफॉर्म तक हर क्षेत्र में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जब भारत और कनाडा साथ खड़े होते हैं तो हम केवल दो इकोनॉमी नहीं जोड़ते, हम कैपिटल और कैपेबिलिटी का एक इकोनॉमिक फोर्स बनाते हैं। हमारी कंबाइंड जीडीपी $6 ट्रिलियन से अधिक है, लेकिन हमारी असली शक्ति हमारे एम्बिशंस में है। इस साझा एम्बिशंस को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखूंगा। पहला, क्लीन एनर्जी। ये दोनों देशों की प्राथमिकता है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के चलते देश दुनिया के व्यापार पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं ईरान भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस युद्ध की स्थिति में व्यापार को काफी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। देश दुनिया के कई व्यापार इस युद्ध के चलते संकट में पड़ सकते हैं। गुजरात में भी राजकोट समेत समूचे सौराष्ट्र के उद्योगों को इस युद्ध से व्यापक असर हो सकता है, जिस पर राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी दी। युद्ध हमेशा માટે નુકસાનદાયક હોય છે, નાના હોય કે મોટા હોય, પણ ઇઝરાયલ દ્વારા જ્યારે ઈરાન ઉપર મિસાઇલ ફેંકી અને યુદ્ધની શરૂઆત કરવામાં આવી અને અમેરિકા પણ જ્યારે ઈરાનની સાથે યુદ્ધમાં જોડાયેલું છે અને ઈરાને એના વળતા હુમલા તરીકે મિડલ ઈસ્ટના જુદા કન્ટ્રીઓ ઉપર પણ મિસાઇલો હુમલા કરી, જ્યાં અમેરિકાના બેઝ હતા। એટલે ભારતમાંથી એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં સૌથી મોટું નિકાસ કરતું એક રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના દ્વારા થવામાં આવતું હતું। આપણા ઉદ્યોગો ઘણા બધા મિડલ ઈસ્ટ દ્વારા આપણે નભતા હતા। સરકાર આપણો દેશ બેમાંથી એક પણ યુદ્ધમાં જોડાયેલો નથી અને આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ આમાં ખૂબ માહિર છે અને દેશનો સતત વિચાર કરતા હોય છે। ગઈકાલે રાત્રે જ NSCCS ની મીટિંગની અંદર જ આ ચર્ચાઓ કરી અને એની જાહેરાત પણ કરી। કોઈ બીજા રસ્તાઓ આપણા સરકાર શોધી રહી હશે અને 100% આપણા માટે શોધી રહેશે, પણ યુદ્ધની અસર રહેશે। युद्ध न लांबू चाले एना माटेनो आपड़ा मोदी साहेबनो प्रयास हशे। गुजरात के वडोदरा में होली धूलेटी त्योहार के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में नजर आई। वडोदरा में होली धूलेटी के त्योहार को लेकर बाजार में रौनक चरम सीमा पर है। खारी सिंह, चना, खजूर और गुड़ जैसी खाद्य वस्तुओं की जमकर बिक्री हो रही है। त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें हर साल सामने आती हैं, जिसके चलते वडोदरा स्वास्थ्य विभाग की टीम चौखंडी इलाके में चेकिंग के लिए पहुंची। लेकिन सवाल यह है कि जब बाजार में बिक्री चरम पर है, तब आखिरी समय पर की गई स्वास्थ्य विभाग की यह कार्यवाही कितनी असरदार साबित होगी, क्योंकि खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने के बाद उनकी रिपोर्ट आने में ही 15-20 दिन का समय लगता है। तब तक त्योहार बीत चुका होगा और अगर मिलावट साबित होती है तो उसका असर पहले ही लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ चुका होगा। स्थानीय लोगों में भी यह चर्चा है कि त्योहार से ठीक पहले की गई यह कार्यवाही क्या सिर्फ औपचारिकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन समय रहते सख्त कदम उठाता है या फिर हर साल की तरह इस साल भी शहरवासियों को मिलावटी सामान का खतरा झेलना पड़ेगा। होળી ધૂળેટીના પર્વ નિમિત્તે આપણે આજે વાડી વિસ્તારમાં જે ધાણી ચણા તેમજ ખજૂરની ઘઉંની સેવો જે ખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે તે પેઢીઓનું ઇન્સ્પેક્શન તેમજ ત્યાંથી નમૂનો લેવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે। આજરોજ ધાણી, ચણા, ખજૂર, હાયડા, ઘઉંની સેવો વગેરેના ખાદ્ય પદાર્થો નમૂના લેવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે। નેચરલ વસ્તુ જે ખાદ્ય પદાર્થમાં વપરાય છે તેનું આપણે નમૂનો લઈને પૃથ્થકરણ માટે તો સેમ્પલ મોકલી આપીએ છીએ। કેટલીક વાર જે ખારા ચણા, હળદરવાળા ચણા હોય છે તેમાં આપણે કેટલીક વાર અમને કલર જોવા મળેલ છે। જે હળદરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે એ લોકો લાવે છે ત્યાંથી એમાં કેટલીક જગ્યાએ અમને કલરનો પણ નમૂનાના પરિણામમાં જોવા મળે છે। તે અંતર્ગત અમે ઇન્સ્પેક્શન અને નમૂના લેવાની કાર્યવાહી કરી। આજરોજ વાડી વિસ્તારમાં લગભગ આ 5મી દુકાનનું આપણે ઇન્સ્પેક્શન કરી અને નમૂના લેવાની કાર્યવાહી કરવામાં। गुजरात के वडोदरा में धूलेटी पर्व को लेकर इस बार प्राकृतिक रंगों की मांग तेजी से बढ़ रही है। धूलेटी पर्व नजदीक आते ही
वडोदरा शहर में ऑर्गेनिक रंगों की मांग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास तौर पर आरा आटे से तैयार किए गए प्राकृतिक रंग बाजार में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इन ऑर्गेनिक रंगों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। केमिकल रंगों से होने वाली जलन और त्वचा संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब लोग प्राकृतिक रंगों की ओर रुख कर रहे हैं। रंग निर्माता विशाल चुनारा ने ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए आरा आटे से ऑर्गेनिक रंग बनाने की शुरुआत की है। पहले केमिकल रंगों से त्वचा को नुकसान होने की शिकायतें मिलती थी, जिसके बाद सुरक्षित विकल्प तैयार किया गया। इन रंगों में खुशबू के लिए अत्तर का उपयोग किया जाता है, जिससे रंगों के साथ सुगंध का भी आनंद मिलता है। धुलेटी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष करीब 60 टन से अधिक ऑर्गेनिक रंगों का उत्पादन किया गया है। निर्माता ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षित और प्राकृतिक ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग कर त्योहार को स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से मनाएं। આધુનિક રીતે અત્યારે જે ચાલી રહ્યો છે અમારે ત્યાં કલર, એ અમે આરોના લોટનો બનાવીએ છીએ, જે આધુનિક રીતે લોકોની બહુ માંગ છે અને આ કલરથી અમારા ત્યાંથી કોઈ ચામડીનો રોગ કે આંખમાં લાગવાથી કોઈ લાય કે બરાટના નહીં થતા. બીજું અમારે ત્યાં આ કલરની માંગ કરવા માટે લોકો અવશ્ય આવી રહ્યા છે અને અમારા ત્યાંથી માલ લઈ જાય છે લોકો. અને અમારાથી અત્યારે હાલ 8 ટન એટલે 60 ટન જેવો અમારે ત્યાં માલ નીકળી રહ્યો છે અને અમે આ પોતે જ બનાવીએ છીએ. અમારે ત્યાં ફેક્ટરીમાં જ છે અને અમારે ત્યાં પોતે જ બનાવીએ છીએ અને અત્તરના ફુવારા બી નાખીએ છીએ અંદર. આમાં અમારે ત્યાં જે બધા માંગ કરતા હતા કે ભાઈ અમારે ત્યાં 1 વર્ષ પહેલાં એવું કહેતા હતા કે આ કલરથી ચામડી બરડ ના થાય છે, આ થાય છે, તો અમે એને કાઢીને સાઈડ પર જ નાખી દીધું. અમે આ રીતે આરોના લોટનું ચાલુ કર્યું. પબ્લિકને એવું કહીએ છીએ કે આ કલર વાપરવાથી તમારા કોઈ नुकसानकारक છે નહીં, તમે તમારી રીતે ગમે એવી ધૂળેથી રમી શકો. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये है मधुवन स्पर्श, शानदार एलिवेशन के साथ सिक्योर पार्किंग, हर वापसी टेंशन फ्री, ब्राइट लिविंग रूम, सुकून भरे बेडरूम्स, प्राइवेट बैल्कनी, आपकी डेली रिलैक्सेशन, मिनी थिएटर, मॉडर्न जिम, रिफ्रेशिंग पूल, इंडोर गेम्स और कई प्रीमियम एमिनिटीज। मधुवन स्पर्श, जहां हर दिन बने कंप्लीट लाइफस्टाइल। जस्ट इमेजिन एक ऐसा घर जहां हर लम्हा हो सुकून का। वडोदरा के सेवासी में 10 कायगेस, 3 and 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस होम्स एंड प्रीमियम शॉप्स, ग्रीन गार्डन, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया एंड वॉकिंग ट्रैक। इतना ही नहीं, शानदार एंट्रेंस, हाई स्पीड लिफ्ट, एम्पल पार्किंग और घर के हर कोने में लग्जरी का एहसास। ये सिर्फ घर नहीं, ये है आपका नया लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जहां आपके सपने ऊंचाई छूते हैं। ऑपोजिट रोजडेल मिडोज, बिसाइड्स VCA ग्राउंड, नियर प्रिया सिनेमा, सेवासी, वडोदरा। So તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો? Then it's time to turn your dreams into reality because 2026 ના એડમિશન્સ શરૂ થઈ ગયા છે. So મેં વિઝિટ કર્યું HDV કન્સલ્ટન્સી, જે શ્યોર શોર્ટ વિઝિટર વિઝા અને વર્ક પરમિટ સપોર્ટ માટે ફેમસ છે. તમે વિશ્વની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. USA ની કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, કાર્નેગી મેલન યુનિવર્સિટી અને પ્રેસ્ટિજિયસ આઇવી લીગ યુનિવર્સિટી, કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઓફ કેલ્ગરી અને યુનિવર્સિટી ઓફ ઓટાવા, લંડનની કિંગ્સ કોલેજ, ઇમ્પિરિયલ કોલેજ અને રસેલ ગ્રુપ યુનિવર્સિટીઝ, અને આ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મનીની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝ, પ્લસ યુરોપ અને ન્યુઝીલેન્ડ માટે એન્ડ ટુ એન્ડ ગાઈડન્સ આપે છે. એન્ડ હુ કેન અપ્લાય? જો તમે 12th ગ્રેડમાં છો, બેચલર્સ કરી રહ્યા છો, માસ્ટર્સ કરો છો, કાં તો ગ્રેજ્યુએશન પરસ્યુ કરી રહ્યા છો, તો તમે અપ્લાય કરી શકો છો. અને કેમ HDV કન્સલ્ટન્સી? કારણ કે એ તમને આપે છે એક્સપર્ટ SOP બિલ્ડિંગ, પ્રોફેશનલ રેઝ્યુમે ગાઈડન્સ, કમ્પ્લીટ એન્ડ ટુ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ડોક્યુમેન્ટેશન અને સ્પોટ એસેસમેન્ટ. અને અહીંનો સ્ટાફ તમારા સક્સેસફુલ IELTS કોર્સ માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આ લોકોએ તો સક્સેસ મેળવી લીધી છે, તો તમે શાની રાહ જુઓ છો? તો આજે જ વિઝિટ કરો HDV કન્સલ્ટન્સી. स्क्रीन पर आपेला नंबर पर कॉल करो અને તમારા સફળતા તરફ પહેલું પગલું ભરો। गुजरात के वडोदरा में होली धुलेटी पर्व के अवसर पर शहर में सामाजिक सेवा की एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जिसमें जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा धानी और खजूर का वितरण किया गया। वडोदरा शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली धुलेटी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं।
इसी उपलक्ष्य में जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तथा वार्ड नंबर 9 के युवा पार्षद श्रीरंग आयरे द्वारा धानी और खजूर का वितरण किया गया। इस वितरण कार्यक्रम में पूर्व पार्षद राजेश आयरे, शहर भाजपा के कार्यकारी सदस्य और ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 9 के गोत्री हाउसिंग बोर्ड, वुडा, दीनदयाल नगर, अमृत नगर, उंडेरा और गंगानगर क्षेत्र में लोगों को धानी और खजूर वितरित किए गए। इस अवसर पर श्रीरंग आयरे ने सभी को होली धुलेटी की शुभकामनाएं दी और प्रेम सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। આવી રહ્યો છે ત્યારે સેવાકીય વિસ્તાર જેવી રીતે કે મારા વિસ્તારની અંદર આવેલું છે બુડા દીનદયાલ નગર, તેના અંદર અમે આજના દિવસે ખજૂર ધાની અને અહીંયા વિતરણ કરવા માટે આવ્યા છે। જેવી રીતે હોળિકા દહન નિમિત્તે આપણે સૌ હોળીનો એક પર્વ ઉજવતા હોઈએ છીએ। જેવી રીતે કહેવાય કે અન્યાય અને અહંકાર પર જે સત્ય અને વિજય થાય છે, એવી જ રીતે આ હોળીનો પર્વ એટલે કે ભગવાન પ્રહલાદના આ ઉત્સવની અંદર જેમને સાક્ષાત નરસિંહ ભગવાનના આશીર્વાદ હતા અને સત્યના વિજય સાથે એમને ન્યાય મળ્યો હતો, ત્યારે આજના દિવસે અમારા વિસ્તારની અંદર આવેલું બુડા દીનદયાલ નગર છે, સાથે અમૃતનગર, વ્રજભૂમિ, વૈકુંઠ છે, ત્યારબાદ જે અમારા ઓજી વિસ્તાર એટલે કે જે નવો વિસ્તાર એડ થયો હતો એવા ઉંડેરા વિસ્તારની અંદર આવેલું જે પરા વિસ્તાર છે તેની અંદર આજના દિવસે અમે ખજૂરધાણીનું વિતરણ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। આપણે બધા જ લોકો ખૂબ સરસ રીતે હોળી પણ ઉજવીએ છીએ, ધૂળેટી પણ ઉજવીએ છીએ, પણ અમુક વિસ્તારને અમુક જ્યાં એવી જગ્યા હોય કે જ્યાં ખજૂર ખાવા માટે પણ લોકોને ખબર ના પડે કે ખજૂર શું વસ્તુ છે, ધાણી કેવી રીતના, કારણ કે મોંઘવારીના સમયની અંદર વર્ષોથી અમે લોકોએ સ્કૂલોની એક્ઝામ હોય, લોકોને એ હોય ત્યારે આપણે તમે જુઓ કે એ લોકોને નોટબુકનું છે, પેનોનું વિતરણ હોય, એવી રીતના પ્રવાસોનું આયોજન હોય। તો આ વિસ્તાર એવો છે કે જ્યાં ઉત્તરાયણ હોય તેમને પતંગો આપવાનું હોય, દોરા આપવાનું હોય, એટલે જે રીતના આપણાથી થતી સેવા હોય એ બધું હોય કે જન્મ થાય ત્યારે શું કરવાનું, વચ્ચે લોકોનું શું કરવાનું, મૃત્યુ પછી સબવાહિની માટે કે એમ્બ્યુલન્સ હોય, દરેક અલગ અલગ સેવા સાઈનાથ એજ્યુકેશન દ્વારા થાય છે। ત્યારે આજે આ સાઈનાથની સમગ્ર ટીમને અને સાથે સાથે વડોદરા શહેરવાસીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ કે હોળી હવે આવતીકાલે હોળી છે, પણ આપ પણ આપણા વિસ્તારમાં આપણી આજુબાજુ જે પણ એવા જ લોકો હોય કે આપણે જે રીતના દિવાળીમાં અનાજ આપીએ, મીઠાઈ આપીએ, કપડાઓ આપીએ, એવી જ રીતના હોળી ધૂળેટીમાં આપણા ઘરે આપણે જોરદાર આપણે રંગો સાથે ઉઠે, પણ રંગો તો સમજ્યા, પણ સાથે સાથે ખજૂર અને ધાણી भी હોય तो साचा अर्थ में આપણે હોળી મનાવતા है। दिल्ली की अदालत से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को मिली बड़ी राहत के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। दिल्ली की अदालत से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है, जिसके चलते वडोदरा शहर के डेरिडन सर्कल पर पार्टी के शहर अध्यक्ष अशोक ओझा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जश्न मनाया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली अदालत के इस फैसले को सत्य की जीत बताया और कहा कि न्याय के फैसले से सच्चाई सामने आई है। जश्न के चलते माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा नजर आया। आ उजवणी जे टूंक समय पहला भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच्યું હતું, દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક શ્રી કેજરીવાલજીના વિરુદ્ધ, મનીષ સિસોદિયા વિરુદ્ધ કે જે આજે સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ હતા અને પાછળ લોકોની હરોળમાં લાઇનમાં આમ આદમી પાર્ટીને બદનામ કરવા, તોડવા એ લોકોએ દરેક પ્રયત્નો કર્યા। ઈડી, સીબીઆઈ દરેક લોકોને પાછળ લગાવી અમે આમ આદમી પાર્ટીને નીચે બતાવવાનો પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ આજે બી આપણું લોકતંત્ર છે, જે કાયદાકીય ન્યાય છે એ ન્યાય અમને મળ્યો છે। બધા તમામ કેજરીવાલજી અથવા સિસોદિયાજી સાથે જેટલા લોકો એમાં હતા દરેક લોકો આજે નિર્દોષ બહાર આવ્યા છે। ત્યાંની કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે, આગળ કેસ પૂરો થઈ ગયો છે। અમારી પાર્ટી જે ખરેખર એક ઈમાનદાર સચ્ચાઈની પાર્ટી છે અને સત્યતા, હકીકત, સત્યમેવ જયતે તે સામે આવ્યું। આજે દેર છે પણ અંધેર નથી, એ દેખાઈ આવે છે આપણને કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કેટલો બી આમ આદમી પાર્ટીને તોડવાનો પ્રયત્ન કરે, આપસી ફૂટ નાખવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ આમ
ઈમાનદાર અને મજબૂત પાર્ટી છે, તે લોકોની સેવા માટે આવી છે, તેને કોઈ પણ જાતની રાજનીતિ નથી કરવી, લોકોના કામ કરવા છે, એટલે હંમેશા આમ આદમી पार्टी आगे रहती है। गुजरात के वडोदरा में धुलेटी पर्व को लेकर बाजारों में रंग और पिचकारियों की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। वडोदरा में धुलेटी पर्व नजदीक आते ही बाजार रंग बिरंगे नजर आने लगे हैं। अलग अलग तरह के गुलाल और ऑर्गेनिक रंगों की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस साल ऑर्गेनिक रंगों की मांग में खासा इजाफा हुआ है। रंगों के साथ साथ पिचकारियों की बिक्री भी तेज हो गई है। खासकर बच्चों में नई डिजाइन और बड़ी वाटर गन वाली पिचकारियों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। धुलेटी से पहले मनाए जाने वाले होलिका दहन के लिए भी बाजार में लकड़ी, नारियल और पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। व्यापारियों को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। धुलेटी पर्व आई गयो છે, રંગમાં ગુલાલ છે, હર્બલ કલર છે, ઓર્ગેનિક કલર છે, 3-4 જાતના કલરો આવે છે। વેપાર આગળ એ સારો છે। ગુલાલ આવે છે, ગુલાલ પેલા એમાંથી બને, માટીમાં ને એમાંથી પથ્થરમાંથી બને, કોઈ રંગવાળા નહીં આવતો, ઓર્ગેનિક જેવું જ આવે છે, કેમિકલ કોઈ નહીં આવતું। અહીં બનાવે અડધું ગોડાઉનમાંથી, કારખાનેથી આવે છે, 30-35 વર્ષથી જૂનું છે કારખાનું। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury?
पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd phase, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। वडोदरा की फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा गूंज नामक विशेष संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहते हैं संगीत एक ऐसी चीज है जो इंसान को अलग दुनिया में ले जाता है, और संगीत ही इंसान की प्रतिभाओं को कई मंच प्रदान करता है। संगीत की कला का हकदार हर कोई होता है और उन सभी को मंच मिलना बेहद जरूरी होता है। इसी सोच के साथ वडोदरा की फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा गूंज नामक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रहीन कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी अनूठी छाप हर किसी के मन पर छोड़ी है। हम लोग फ्रेंड्स सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है, फतेहगंज में है और 50 से भी ज़्यादा साल से काम कर रही है। हमारा फोकस एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी सर्विस, स्किल डेवलपमेंट और जनरल वेलबीइंग ऑफ पीपल। हमारे यहाँ पूरा काम जो है, जो वॉलंटियर्स करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ जो भी होती है उसमें वॉलंटियर्स का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ये सब वॉलंटियर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स को सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू सर्विस का एक हमारा पंच लाइन हमने दिया है। ये प्रोग्राम जो आज है उसका नाम है गुंज। इस प्रोग्राम में सभी आर्टिस्ट दृष्टि बाधित, ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड। 15 से 16 आर्टिस्ट हैं, पूरे गुजरात से आए हैं और बहुत ही सारा संगीत का बहुत ही सुंदर प्रोग्राम दे रहे हैं। आज हमने इन्हें पूरा सपोर्ट किया है, जैसे मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने जैसे स्टेज इन्हें दिखता नहीं है तो हम इन्हें असिस्ट करते हैं, स्टेज पे ले जाना, उन्हें छोड़ना, उन्हें जो बेसिक नीड्स है वो हम फुलफिल करते हैं और लिटरली बहुत अच्छा गाते हैं।
गुजरात के वडोदरा में अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा विसराती जती विरासत नामक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। हमारे देश में हमारी संस्कृति ने हमें कई सारी विरासत सौंपी हैं, जो अलग अलग व्यंजन, हस्तकला और कई सारे रूप में हमें मिली हैं। लेकिन उसी विरासत को समय के साथ हम भूलते जा रहे हैं। इसी विरासत को एक बार फिर लोगों को याद दिलाने के लिए वडोदरा के अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा विसराती जती विरासत नामक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने फूड स्टॉल्स और हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स लगाए। विसर्जित जती विरासत हम लोग ने आज ये अरेंज किया है फूड फेयर, और जो हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे वो अभी भूली जा रही है। वो सभी वानगियों को हम लोग ने एक फिर से उसको रिशफल करके यहाँ पे स्टॉल बनाए हैं, और उसी के साथ में जो बहनों ने अपने हाथ से जो क्रिएशन किया है उसका भी हमने स्टॉल रखे हैं। उसके साथ में लाइव बांधनी, लाइव ब्लॉक प्रिंट का स्टॉल रखा है। सबसे पहले हमने भगवान का श्रृंगार का स्टॉल रखा है, और जो बहनें घर में रह के जो करती है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनकी एक पहचान हुए, इसीलिए ये पूरे फेयर का हम लोग ने अरेंज किया है। और अष्ट सहेली मेंबर जो बहनें हैं उनका बिल्कुल निशुल्क भैलाल अमीन की ओर से फ्री मेडिकल चेकअप रखवाया है हमने। इस मौके पर वडोदरा सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और एग्जीबिशन की सराहना करते नजर आए। अष्ट सहेली ग्रुप के द्वारा विसरती जती विरासत, उस थीम से एक बहुत अच्छा आज एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जो स्वदेशी का संकल्प है, वो स्वदेशी के संकल्प के साथ काम करते कई सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कई सारे ऐसे हमारे जो महिलाएं हैं, वो सब ने मिलकर यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट हो या अलग अलग वानगी हो, उसके स्टॉल्स लगाए हैं। आज मुझे यहाँ पे आकर बहुत ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और अष्ट सहेली ग्रुप को मैं बहुत बहुत बधाई प्रदान करता हूँ। गुजरात के वडोदरा के अर्पण सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी ने अपना वार्षिकोत्सव अनोखे अंदाज में मनाया। वडोदरा के अर्पण सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी द्वारा प्रोफेसर सीसी मेहता ऑडिटोरियम में एनुअल डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। वासुदेव कुटुंबकम तरंग 2026 की थीम के साथ इस मौके पर अलग अलग परफॉर्मेंस दी गई और छात्रों का हौसला बढ़ाया गया। અમારી અર્પણ સંસ્થા વડોદરામાં વર્ષોથી 3 ડેકેડ્સથી કાર્યરત છે સ્પેશિયલ નીડ્સ બાળકોની સેવામાં। અહીંયા અમે અર્પણમાં થેરપીઝથી લઈને એજ્યુકેશન, સ્કિલ ટ્રેનિંગ બધું જ સ્પેશિયલ નીડ્સ બાળકો એટલે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી ડિઝેબલ્ડ બાળકો માટે સર્વિસીસ આપીએ છીએ એક જ અમ્બ્રેલા હેઠળ। તેમાંનો જ અમારો આ એન્યુઅલ ડે એક એવો પ્રયત્ન છે જેમાં બાળકોને એક હોલિસ્ટિક અપ્રોચ મળે કે એ લોકોનો કોન્ફિડન્સ વધે, એ લોકોને
પણ એવું લાગે કે અમારામાં એબિલિટીઝ છે જે એમને સોસાયટીમાં હંમેશા આ રીતનો પરિચય નથી મળતો, તે પરિચય કરાવવા માટે અમે અમારા ડોનર્સ, પાર્ટનર્સ, વાલીઓ પોતે બધાને જ આ દર્શાવવા માંગીએ છીએ કે आना थकी हमारा बाળકોની एबिलिटीज जुओ, डिसेबिलिटीज नहीं। गुजरात के वडोदरा के आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वार्षिक पहल आदिक्योरा पहल का सफल आयोजन हुआ। वडोदरा में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपनी वार्षिक पहल आदिक्योरा पहल का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मशहूर हेल्थ एडवोकेट रेवंत हेमंत सिगका ने लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। आदिक्योरा पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जागरूक जीवन शैली के प्रति सचेत करना है। इस वर्ष के मुख्य वक्ता रेवंत हेमंत सिगका, जिन्हें फूड फार्मर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने सत्र में लोगों को फूड लेबल पढ़ने, सामग्री सूची समझने और छिपी हुई शक्कर और एडिटिव्स पहचानने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जो पहल इनिशिएटिव है बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक सिर्फ आदिक्योरा नहीं, आई थिंक हर एक हॉस्पिटल को करना चाहिए ये। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आदिक्योरा के लिए कि ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि इंडिया में ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक हेल्थ क्राइसिस है जो बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। तो आदिक्योरा यूनिवर्सिटी लेकिन ने हॉस्पिटल्स ने इसे फोरफ्रंट में रखा है ये पर्टिकुलर इशू को। तो हमें ये ऐसे ही और इवेंट्स करना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता स्प्रेड हो, अवेयरनेस और हो लोगों को कि क्या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड एज अ हॉस्पिटल बहुत बार हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं ऐसे इवेंट्स, लेकिन एज अ हॉस्पिटल वो ये ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ी बात है। हेल्थ क्राइसिस इन द सेंस कि आप अगर कोई भी अडल्ट से मिलो जो 35-40 के ऊपर हो, आधे लोग को डायबिटीज़ है और जो लोग को डायबिटीज़ नहीं है उन्हें पता भी नहीं कि है या नहीं, वो टेस्ट नहीं कराए हैं। कैंसर स्प्रेड हो रहा है, इतने सारे और हेल्थ इश्यूज स्प्रेड हो रहे हैं एंड लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दिन डे बाय डे पैकेज फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। लोग अपने टिफ़िन में खाली मैगी दे रहे हैं बच्चे को। मतलब कि ओवरऑल अगर आप 20-30 साल पहले से देखोगे तो हेल्थ कम ही हुए जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। एंड दैट इज़ द इशू। एंड अगर हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो बहुत कुछ करना है। सबसे पहले कि हमें अपने डाइट को चेंज करना होगा। पैकेज फूड जितना कम पॉसिबल हो उतना बेटर है। एंड पैकेज फूड खाए रहे हो तो लेबल पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू ऑल्सो स्टार्ट मूविंग मोर। अभी सब लोग के जॉब सेडेंटरी हो गए हैं, मतलब वो सिटिंग जॉब्स हो गए हैं। लैपटॉप पे लोग बैठ रहे हैं, उसका नेक पेन हो रहा है और बहुत पेन हो रहा है। तो वी नीड टू मूव मोर ऑफन। एटलीस्ट अब 8 से 9,000 10,000 स्टेप करिए। तो बहुत कुछ करना है। हवा में प्रॉब्लम है, उसके लिए अब बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा कोई सोल्यूशन नहीं है एयर प्योरीफायर के अलावा। लेकिन आई थिंक कि एज अ होल कंट्री वी नीड टू टेक आवर हेल्थ मोर सीरियसली। हम लोग बोलते हैं सुपर पावर बनेंगे हम और बहुत और कुछ, लेकिन दैट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ़ वी टेक आवर हेल्थ सीरियसली। आदिक्योरा हॉस्पिटल पिछले 3 साल से हर साल एक पहल इवेंट करता है और उसका मेन पर्पस है लोगों में हेल्थ की अवेयरनेस करना। और इसका जो टैगलाइन है वो करे बात हेल्थ की। तो हम बीमारी को खाली ठीक करना नहीं चाह रहे, हम हेल्थ को भी ठीक करना चाह रहे हैं। लोगों की लाइफस्टाइल सुधरे, लोगों को बीमारियाँ कम से कम हो और वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकें। वडोदरा की सिग्मा यूनिवर्सिटी में आयोजित नोवा 2.0 ने स्टार्टअप उद्योग और निवेशकों को एक मंच पर लाकर बड़ा अवसर दिखाया। वडोदरा की सिग्मा यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं बल्कि नवाचार और उद्यमिता तक पहुंचाने का माध्यम भी है। 2 दिवसीय कार्यक्रम नोवा 2.0 ने एकेडमिक जगत, उद्योग और निवेशकों को एक मंच पर लाकर स्टार्टअप्स के लिए ठोस परिणाम दिए हैं। सिग्मा यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट की जो नोडल इंस्टीट्यूट्स है स्टार्टअप के क्षेत्र में, गुजरात सरकार की योजना के लाभ को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए उसमें से एक इंस्टीट्यूट है। और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स के साथ, एमएसएमईज के साथ एक मीटिंग का भी आयोजन हो रहा है। मैं उस मीटिंग का एक भाग हूँ आज। मुझे इस बात का आनंद है। आई एम डिलाइटेड to mention that I've been a part of that
investors meet, that MSMEs meet, where in MSMEs and enablers, the ecosystem enablers are discussing various aspects, various prospects of the startups and MSMEs in the state. जो युवा की प्रतिभा है, जो उनकी नई नई सोच है, उनका जो अपना प्रयत्न है कि एक अच्छा स्टार्टअप बनाए, इससे ले एक भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहल करे, इसके लिए इन सब का जो योगदान है वो बहुत ही एक बढ़िया है। हमें बहुत खुशी हुई कि सिग्मा यूनिवर्सिटी ने हमें इसमें शामिल किया। सिग्मा यूनिवर्सिटी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है वो एक प्लेटफॉर्म में, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में जो भी स्टार्टअप्स है, इन्वेस्टर्स है और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स है, उनके लिए एक स्ट्रक्चर एंगेजमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा स्टेट ऑफ गुजरात में, और एक एंटरप्रेन्योर जो आइडिया लेकर आता है और वो आइडिया को किस तरह से एक बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में रूपांतर कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इस कार्यक्रम में 550 से अधिक स्टार्टअप आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 120 से अधिक स्टार्टअप्स ने फंडिंग, ग्रांट, पेड पायलट और परचेज ऑर्डर के लिए अपनी प्रस्तुति दी। इस इनोवेशन एक्सपो में 30 से अधिक स्टार्टअप का प्रदर्शन किया गया, जबकि 25 से अधिक डोमेन एक्सपर्ट और 30 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर्स इस पहल का हिस्सा बने। Sigma supported me and incubated me. I'm one of the first startups incubated by Sigma. And now with Nova, they're doing a tremendous job in expanding that. And there are multiple startups getting the benefit of investment, mentoring, and access to market. Everything which a startup needs. Sigma provides it through its platform Nova. जो मेक इन इंडिया हमें करना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हमारे खुद के स्टार्टअप्स, हमारे खुद के बिजनेस हो। सो वही एक इनिशिएशन की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट कर पाए, वो उनके खुद के प्रोजेक्ट्स बड़े कर पाए, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट नोवा। एकेडमिक, उद्योग और सरकारी क्षेत्र से 500 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और प्रभावशाली बना दिया। नोवा नाम का एक इवेंट करते हैं हम, जो स्टूडेंट्स को मौका देता है अपने बिजनेस आइडियाज़ को प्रपोज करने का, और प्रपोज सिर्फ हमें इंडिविजुअल्स को या एक पैनल में नहीं, बट हम उसको बड़े लेवल पे, जहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के लोग आते हैं, फंडिंग के एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, और उनको रियल पिच डील डन, उधर के उधर डील डन करा के जाते हैं। ऐसा कुछ ये हम सेशन रखे हैं। आई होप एंड प्रे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिग्मा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है इन क्रिएटिंग अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देम, इन क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू ग्रो, दे आर एबल टू एप्रिशिएट दैट। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में जानवी कला वृंद द्वारा 2 खूबसूरत नाटकों की प्रस्तुति की गई। गुजरात की कला नगरी वडोदरा अपनी अलग अलग कलाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ हर तरह की कलाओं को एक अलग मंच मिलता है। एक ऐसा ही मंच जानवी कला वृंद के कलाकारों द्वारा नाटक की प्रस्तुति के रूप में मुहैया कराया गया, जिसमें स्कूल टीचर होमवर्क नामक हिंदी प्ले और एक अजाणी छोकरी नामक गुजराती प्ले की प्रस्तुति की गई। यह दोनों ही नाटक कलापी ढोलकिया द्वारा लिखे और डायरेक्ट किए गए, जो वडोदरा के जाने माने आर्टिस्ट हैं। अलकापुरी की बरोड़ा हाई स्कूल में आयोजित इस नाटक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नाटक प्रेमी लोगों की मौजूदगी रही।
એ કરતો જ નથી કે જેને કારણે મારે ડરવું પડે. તો પછી આટલા બધા રૂજો છો કે પૂછે છે કોણ? એ તો આટલા વર્ષો જૂની વાત કોઈ આમ રૂપાળી છોકરી, કોઈ સુંદર છોકરી આમ ઘણા ફેંકવા માંડે, આમ ચીમટા વડે ગલગલિયા કરે તો મારા જેવો સીધો સાધો માણસ ગભરાઈ ન જાય તો બીજું શું કરે? રૂપાળી છોકરી मतलब કે હું આજે તમને કહું છું. गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी में छात्रों ने होली धुलेटी का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया। एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में छात्रों द्वारा बिफोर होली धुलेटी का आयोजन उत्साह के साथ किया गया, जहां मस्ती और संगीत के बीच कैंपस में उत्साह का माहौल देखने मिला। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को रंग बिरंगे गुलाल और छात्र और छात्राओं ने एक दूसरे को रंग बिरंगे गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। संगीत की धुन पर जमकर डांस किया और पूरा परिसर खुशियों से सराबोर नजर आया। रंग उमंग और जोश से भरे इस आयोजन में छात्रों ने आपसी भाईचारे आपसी भाईचारे और खुशियों के साथ त्योहार की शुभकामनाएं दी। बहुत ज़्यादा यहाँ डीजे बज रहा है, हम लोग डीजे में नाच रहे हैं, होली खेल रहे हैं, सब बहुत मज़ा आ रहा है। सबको हैप्पी होली। આજ રોજ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સની અંદર હોળીનું આજે જે સેલિબ્રેશન છે તે કરી રહ્યું છે, જેની અંદર આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના સૌથી વધારેમાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ હોળી સેલિબ્રેશનમાં જોડાયા છે અને આ હોળી સેલિબ્રેશનને મજાથી માણી રહ્યા છે। होली के रंग और मस्ती भरी पिचकारी, यही रौनक होती है होली के त्यौहार की, धुलेटी के त्यौहार की, और जिसकी रौनक पूरे वडोदरा शहर में हर साल बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। बस हर साल की तरह इस साल भी वीएनएम टीवी की टीम निकल पड़ी है वडोदरा के बाजार में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि होली की जो तैयारियां हैं वो पूरा वडोदरा शहर किस तरह से कर रहा है, किस तरह से खरीदार अपनी होली की तैयारियों में लगे हैं, और किस तरह से जो शॉपकीपर्स हैं, जो अलग अलग रंग के ठेले लगते हैं, वहां पर हम सारी रौनक, सारी तस्वीरें आपको वीएनएम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं भी जहां पर खड़ी हूं, वहां जो नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं वो यहाँ पर बिक रहे हैं। जो हमेशा कहा जाता है कि केमिकल फ्री रंगों का इस्तेमाल किया जाए, बस वही रूल को फॉलो करता हुआ वडोदरा शहर नजर आ रहा है, जहां केमिकल वाला रंग बहुत कम देखने को मिला है और ज़्यादातर दुकानों में जो है ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, और ग्राहक भी इसी रंग को, ऑर्गेनिक कलर को ही खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यह त्यौहार जो मस्ती का त्यौहार है, जो एकता का त्यौहार है, इस त्यौहार में किसी को भी किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे, किसी स्किन को कोई नुकसान न पहुंचे, उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों की क्या डिमांड्स इस बार हो रही हैं, किस तरह की डिमांड्स लेकर वो शॉपकीपर्स के पास में आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रंगों के साथ में। ऑर्गेनिक रंग है सारे? हाँ, सारे ऑर्गेनिक रंग है। कोई आता है यहाँ पर खरीदार तो कोई खास तरह का डिमांड रखता है? हाँ, वो सावर वाली गन है ना, सावर वाली है, इलेक्ट्रिक है, ये बलून है, वो वगैरह की डिमांड रखता है। सबसे ज्यादा क्या चल रहा है मार्केट में? सावर वाली पिचकारी। और किस रेंज से किस रेंज तक अभी चल रहा है पूरा? पूरा 50 रुपए से लेके 500-1000 रुपए तक है, इलेक्ट्रिक भी है। और मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि त्योहारों का जो जोश है वो कम होता जा रहा है, कम होता नजर आ रहा है कि ज्यादा हो रहा है? हर बार बढ़ता है, त्योहारों का जोश कम नहीं होता। होलिका दहन और होली पूजा के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पूजा की सामग्रियों की ज़रूरत होती है, वो भी इस वक्त मार्केट में आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देगी। मैं इस वक्त जिस दुकान में हूँ वहाँ पर धान से लेकर जो गुजराती में जिसे हाइड़ा कहा जाता है, जो होलिका दहन के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्रियाँ, खजूर हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं, उन सभी की खरीदारी करते हुए भी लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो चौखंडी बाजार है, वहाँ पर इस तरह अलग अलग
ठेले लगे हुए हैं, लारियां लगी हुई हैं जहां पर छोटी छोटी पिचकारियां जो 50 रुपीज से स्टार्ट होकर 100, 500 तक की सारी पिचकारियां यहाँ पर बच्चों के लिए मिल रही, ताकि लोग इसे आसानी से खरीद सके। और लोग इस वक्त मार्केट में भी आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी लारियां जहाँ पर जो लोग हैं वो होली की रौनक को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। કેવો માહોલ છે આ વખતે? કઈ મજા નથી, ઠંડુ છે એકદમ ઠંડુ છે, બચ્ચાઓ પણ નથી આવતા એવું છે? બિલકુલ મજા નથી ધંધામાં. લાસ્ટ યર કરતા પણ ગયું છે કે એકદમ ગયું છે ધંધામાં, બિલકુલ મજા નથી. બધો માલ એવો ને એવો જ પડ્યો છે અમારે આ વર્ષે. રંગો માટે કે પિચકારીઓ માટે? પિચકારી રંગો માટે, બંને માટે. તહેવાર બદલાઈ ગયો છે ને હમણાં, વચ્ચે પાછો એક દિવસ છોડીને છે એટલે કંઈ મજા નથી ધંધામાં. એટલે દિવસમાં પછી કેટલી કમાણી થાય છે તમારી? કશી જ નહીં, 500-600 રૂપિયાની આવક છે બસ, કંઈ છે જ નહીં ધંધામાં. અને તમે અહીંયા બધી બીકરીઓ કરો છો એટલે તમારી પોતાની હોલીની તૈયારી કેવી રીતે ચાલશે? કાંઈ નહીં, આવે તહેવાર નહીં થયો તો પછી હોળી કેવી રીતે થાય અમારી? तो अब हम पहुंच चुके हैं मांडवी विस्तार में, जहां पर जो पिचकारियों की यहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं वहां पर हम जाएंगे और आपको बताते हैं कि इस साल जो पिचकारियां हैं वो किस तरह की जो है मिलने वाली हैं आप लोगों को। यहाँ पर मैं इस वक्त इस दुकान में हूँ जहाँ पर आपको हर तरह की पिचकारियां मिलने वाली हैं। जो लंबी पिचकारी आपको पसंद होती है वो भी है, बच्चों के लिए भी कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस जो है अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर किन किन वैरायटीज में आपको होली के लिए पिचकारी मिलने वाली है। रंगों का ये त्योहार जहाँ पर हमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, और होली ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर लोग दुश्मनी को भी भूलकर गले लग जाते हैं। और इस त्योहार की रौनक इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है, जो हम VNM TV के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो अलग अलग तरह की पिचकारियाँ हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कहीं इस तरह की रंग बिरंगी और बड़ी गन वाली पिचकारी है, तो कहीं स्पाइडरमैन, कहीं बैटमैन, कहीं PUBG वाली पिचकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो कहीं बार्बी डॉल वाली पिचकारियाँ देखने मिलेंगी। बच्चों की पसंद के हिसाब से हर तरह की पिचकारी इस वक्त मार्केट में नज़र आ रही है। कहीं हल्क, कहीं पिकाचू की पिचकारियाँ मार्केट में बिक रही हैं, जिसे लोग बहुत ही उत्साह के साथ खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बेटे के लिए क्या पसंद है उसको? बेंटन पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको इस बार गन वाली ज़्यादा पसंद है, तो उसने बोला मम्मा गन वाली लेके आना ऐसा। तो यहाँ पर इतनी सारी मतलब सारे कार्टून्स हैं जो बच्चों को पसंद आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं, बच्चों को वैसे अभी क्या है कि ये छोटा भी मोटू पतलू वो सब पसंद नहीं आता है, बेंटन है ये सब ज़्यादा पसंद आता है हम लोगों को। तो क्या मतलब कैसा माहौल आपको लग रहा है? अभी मार्केट कैसा है? हर बार जैसे नहीं, काफ़ी इस बार काफ़ी बढ़िया है और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है यहाँ पे। तो मैं अटलादरा साइड से आती हूँ यहाँ पे लेने के लिए स्पेशल पिचकारी बच्चे के लिए। इस वक्त जिस दुकान में खड़े हैं वहाँ पर हम बात करते हैं किन किन तरह की पिचकारियाँ आई हैं और क्या यूनिक है इस बार? इस बार देखो बेंटन और जो रिंग में जो चलता है बेंटन चलता है, और फिर इसमें वो अभी इलेक्ट्रिक गन आई है वो भी बढ़िया चल रही है। और फिर दूसरा जो बेंटन आता है ये आपका फिश आता है, मोनो फिश आता है, ये सब रनिंग में चल रहा है और बच्चों की पसंद पहले सबसे ज़्यादा है। वो बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है इनमें से? सबसे ज़्यादा ये तुम्हारा ये बेबी डॉल आती है, बेबी डॉल है, बार्बी डॉल है, फिर स्पाइडरमैन है वगैरह। और स्पाइडरमैन के अलावा दूसरा हल्क आता है, ये सब ज़्यादा पसंद है। प्रेशर गन ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, और फैंसी पाइप आते हैं बड़े बड़े, वो भी ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। क्या मतलब माहौल है मार्केट में इस वक्त होली का? पहले से ठंडा है या अच्छा नजर आ रहा है? थोड़ा मीडियम है, इतना ज़्यादा जो प्रेशर होना चाहिए ग्राहक का वो नहीं है। हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती हम सबको बहुत लुभाती है और शायद हमारे देश को और भी महान बना देती है। होली जिसे कहा जाता है कि हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन जब आप बाज़ार में निकलते हैं तो अधिकतर जो दुकानें होती हैं, जो बिक्रियां होती हैं, वो करने वाले भी मुसलमान होते हैं। और यहाँ पर ये बात साबित करती है कि ये जो हिंदू मुस्लिम की जंग है ये महज सिर्फ और सिर्फ जो है टीवी पर या पॉलिटिशियंस की ज़ुबानों से हमें सुनने मिलते हैं, लेकिन
ज़मीनी स्तर पर ये सारी बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं और ये त्यौहार की खूबसूरती है जो हम हर साल हर एक त्यौहार में देखते हैं। कुछ लोगों का कहना कि खरीदारी बहुत अच्छे से की जा रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि होली की वो रौनक नहीं है जो होनी चाहिए और सही मायने में थोड़ी सी ठंडी रौनक तो नज़र आ रही है। कुछ लोग कुछ दुकानों पे ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो ये छोटे लारी वाले हैं यहाँ पर शायद उतने ऑप्शंस नहीं मिलते इसलिए लोग नहीं आते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये इसी के बेस पर अपनी फैमिली को चलाते हैं और इसी से कमा कर वो खाते हैं। तो यही उम्मीद करेंगे कि जो त्योहारों का क्रेज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है उस क्रेज़ में थोड़ा सा बढ़ावा और मिल जाए लोगों को और इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही जोश के साथ मनाया जाए। इसी तरह VNM TV पर हम अक्सर आपके लिए कई सारी खबरें लेकर आते हैं, तो इन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए VNM TV। नमस्कार। गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां 3 छात्रों को टक्कर मारकर घायल किया गया। वडोदरा में दिन ब दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही रफ्तार का कहर डांडिया बाजार इलाके में लकड़ी पुल निकट देखा गया, जहां बेकाबू रफ्तार चल रही बाइक ने स्कूटर पर सवार 3 स्टूडेंट को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है। MS यूनिवर्सिटी की तीनों छात्राएं ट्यूशन जा रही थी, उस वक्त यह दुर्घटना घटी। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और घायल छात्राओं को SSG अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। समूची घटना CCTV कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें बाइक की तेज रफ्तार साफ देखी जा रही है। रापुरा पुलिस मामले की तफ्तीश करते हुए मौके से फरार बाइक चालक की खोजबीन कर रही है। મને ફોન આવ્યો ત્યાં ઘટના ઉપરથી કે તમારી છોકરીનો એક્સિડન્ટ થયો, એટલે અમે રિક્ષા લઈને આવ્યા હતા, એ બધું પેલો ભાગી ગયો હતો જે બાઇક ઠોકી ગયો હતો અને છોકરીઓ આ બાજુ પડી હતી। છોકરી પડી એ ઉપર ઓટો ચલાવીને જતો રહ્યો એક જણ પગ ઉપર જ। અત્યારે ડૉક્ટર કશું કહેતા નહીં, ફ્રેક્ચર છે એવું કહે છે ખાલી બસ। હોશમાં જે એટલે દુખાવો બહુ જ પેન થાય છે, બૂમા બૂમ કરે છે। પણ એ બાઇકવાળાને પકડજો પ્લીઝ યાર, આવું છોકરી ઉડાડી જવાય, સાઈડ ઉપર બિચારી છોકરી ઊભી હતી। હું તો કહું પકડીને 6 મહિના શું વર્ષ 2 મહિના ગાલી દો છો કે આવી રીતના તું સ્પીડમાં ગાડી ચલાવતા ભાન છે, આટલી બધી પબ્લિકમાં 100ની સ્પીડે ગાડી ચલાવતો હશે ઓછામાં ઓછી। બધા આજુબાજુએ મને કીધું છે અને CCTV કેમેરા બધે હોવા જ જોઈએ, ખબર પડવી જોઈએ તૈયારીમાં કે આ બાઇકવાળો કેવો ફટાફટ જતો રહ્યો છોકરીને ઉડાડીને। છોકરી આ બાજુ આમ પડી, આ બાજુ આમ પડી। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रशासन ने पूरे कश्मीर में सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की खबरों के बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, जिसके चलते प्रशासन ने सोमवार को सभी जिलों में प्रतिबंध लागू कर दिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति कायम रखने के लिए पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। श्रीनगर के सिटी सेंटर लाल चौक को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जहां पैदल और वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं पुलवामा में शिया समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। शहर के कई हिस्सों में बाजार बंद रहे और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी काफी कम देखने को मिली। राजनीतिक नेताओं की प्रक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने बंद का ऐलान करते हुए घटना की निंदा की, जबकि महबूबा मुफ्ती ने बंद का समर्थन करते हुए हालात पर चिंता जताई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि घाटी में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। सोमवार को श्रीनगर में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हालात बिगड़ने की आशंका देखते हुए सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला।
हालांकि पाबंदियों के बावजूद प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया ताकि स्थिति ज्यादा ना बिगड़े और शहर में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। इस समय एक बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हैं। एहतिजाज होता रहेगा, पुरअमन जलसे होते रहेंगे, लेकिन हाल में जो भी हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, लाल चौक में काफ़ी तादाद में लोग निकल के आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल मजनू हुए थे, रो रहे थे, अपने दुख का इजहार कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ को एक तरफ देखते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट जो रहा है, एलजी का सपोर्ट जो रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। अभी तक कोई भी इस तरह की दुखद खबर सामने नहीं आई है जिस वजह से लोगों को परेशान होने की ज़रूरत हो। और हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं अपनी हुकूमत से और मौजूदा सरकार से कि अभी तक जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं बिल्कुल पुरअमन हुए हैं और फोर्सेस और जेकेपी के जानिब से भी बहुत अच्छा कोऑपरेट हुआ है, लोगों ने भी साथ दिया है और उम्मीद है कि आगे भी लोग ऐसे ही साथ देंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। टेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।